केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के खिलाफ राहुल गांधी ने खुला मोर्चा। संसद के बाहर कांग्रेस सांसदों ने नारेबाजी करते हुए वी सिंह का मांगा इस्तीफा। दलितों पर दिए हुए बयान का है ये मामला। मुंह पर मास्क लगाकर संसद पहुंचे कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई। बढ़ते प्रदूषण का उठाया मुद्दा। बैंकॉक में भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मुलाकात। दोनों देशों के विदेश सचिव मौजूद। शांति, सुरक्षा, आतंकवाद और कश्मीर समेत कई मामलों पर हुई बात। रचनात्मक संपर्क बढ़ाने पर राजी हुए दोनों देश। पेरिस में नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात के बाद भारत और पाकिस्तान में अहम बातचीत। पाक विदेश मंत्रालय का बयान, सौहार्दपूर्ण रही वार्ता। दाल की बढ़ती हुई कीमतों पर ममता बनर्जी ने दिया सुझाव, कहा और दाल आयात करे सरकार। दिल्ली में हैदराबाद हाउस में नेपाल के मधेशी नेताओं के साथ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बैठक। प्रधानमंत्री से भी होगी मुलाकात। ISIS को खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की मुसलमानों से अपील। मुस्लिम खारिज करें ISIS की विचारधारा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में CRPF के काफिले पर आतंकवादी हमला। 2 जवान हुए घायल। ग्रेटर नोएडा के बसहेड़ा में बीफ विवाद में हत्या के बाद गांव के शुद्धिकरण की तैयारी। प्रशासन ने गोमूत्र और गंगा जल के छिड़काव की नहीं दी इजाजत। मृतक अखलाक का परिवार आगे नहीं चाहता कोई भी जांच। हत्याकांड के सभी आरोपी फिलहाल जेल में हैं। दिल्ली सरकार के ऑड इवन नंबर वाली गाड़ियों के संचालन का मुद्दा अदालत पहुंचा। हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका। दिल्ली में अब आप महीने में सिर्फ 15 दिन ही चला सकेंगे अपनी कार। ऑड और इवन नंबर की गाड़ियों के लिए दिन हो गए हैं तय। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ऑड नंबर की गाड़ियां सड़कों पर उतरेंगी। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को इवन नंबर की गाड़ियां। रविवार को फैसला नहीं। रविवार के दिन को लेकर अभी है असमंजस। दिल्ली सरकार बाद में इसका फैसला करेगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय का बयान, 15 दिन ट्रायल के बाद योजना को आगे जारी रखने पर हम करेंगे विचार। ऑड इवन फॉर्मूले को लेकर लोगों में कंफ्यूजन पर बोले गोपाल राय, कहा 1 जनवरी से पहले सभी समस्याओं को निपटा लेंगे। दिल्ली सरकार के फैसले का सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश TS ठाकुर ने किया स्वागत। बोले ऑड इवन फॉर्मूले से कोई समस्या नहीं, हम साथी जजों के साथ कारपूल को तैयार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा चीफ जस्टिस ने भी अच्छे कदम का स्वागत किया, उनके समर्थन से हमारा मनोबल बढ़ा। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने कहा अब तय करना है कि कौन प्रदूषण के साथ और कौन इसके विरुद्ध। महाराष्ट्र के नागपुर में आज से विधानसभा का शीतकालीन सत्र। कांग्रेस निकालेगी विरोध मार्च। जम्मू कश्मीर में रिटायर्ड टीचर्स का प्रदर्शन, सरकार पर परेशान करने का लगाया आरोप। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास को आया गुस्सा। मोबाइल फोन पर बात करने पर बोकारो के DM को हॉल से बाहर निकाला। रघुवर दास के भाषण के वक्त SDM मंच के सामने से गुजरे। मुख्यमंत्री ने कहा कौन बदतमीज इंसान है ये, इसे करो सस्पेंड। केंद्रीय संचार मंत्री ने वाराणसी की कई महत्वपूर्ण योजनाओं का किया ऐलान। रविशंकर प्रसाद ने कहा 88 शहरों में खुलेंगे कॉल सेंटर। कानपुर में बाइक से टक्कर के बाद DPS स्कूल की बस में आग। हादसे में बाल बच्चे खाक हो गई बस। ठंड के साथ बढ़ती जा रही है धुंध। नोएडा में सुबह एक्सप्रेसवे पर वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। राजस्थान के भरतपुर में आज सुबह छाया रहा घना कोहरा। रेंगते हुए नजर आए वाहन। नैनीताल में सैलानी उठा रहे हैं बोटिंग का लुत्फ। नौकुची याताल झील जाने वाले सैलानियों की अचानक से बढ़ी तादाद। नैनीताल में पैराग्लाइडिंग का भी सैलानी उठा रहे हैं लुत्फ। पहाड़ियों के बीच ऊंची उड़ान का ले रहे हैं मजा। रविवार को प्रकाश पर्व के अवसर पर भोपाल में मुख्यमंत्री के घर पर कीर्तन का आयोजन। हारमोनियम के साथ मुख्यमंत्री शिवराज ने लगाए सुर। शिवराज के सिर पर दिखी सिखों की पगड़ी। देश के लिए सिखों के बलिदान को शिवराज ने किया याद, बुलंद किया नारा।
सूरत में एक समाज सेवी संस्था ने सामाजिक सद्भाव की अनूठी मिसाल पेश की। 151 हिंदू मुस्लिम जोड़ों की कराई गई सामूहिक शादी समारोह में शामिल की गई सभी ऐसी लड़कियां हैं जिनके सिर से छिन चुका है पिता का साया। समारोह के दौरान शानदार सजावट की गई, तोहफे दिए गए। शिमला में स्थानीय हिंदू और ईसाइयों ने कब्रिस्तान को सजाने संवारने का उठाया बीड़ा। ब्रिटिश शासन के दौरान की ऐतिहासिक कब्रें देखने यहां आते हैं पर्यटक। हरियाणा के जींद में बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते वक्त बीजेपी के सांसद रमेश कौशिक की हुई फजीहत। जूते पहनकर फूल चढ़ाने पहुंचे लोगों ने टोका। सांसद महोदय ने पहले जूते का फीता खोलने में बताई जहमत, लेकिन दलित समाज के सम्मान की बात आते ही फौरन जूते उतार दिए। चेन्नई के कई इलाकों में अभी भी जल भराव की स्थिति है। कोलाथूर इलाके का अभी भी बुरा हाल है। चेन्नई में आपदा पीड़ित इलाके में गर्भवती महिला की मदद में आगे आया चीता हेलीकॉप्टर। रेस्क्यू कर महिला को पहुंचाया अस्पताल। कोलकाता एयरपोर्ट पर पार्किंग चार्ज का विरोध, वाहन चालकों ने प्रवेश द्वार पर लगाया जैम। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में समाजवादी पार्टी के विधायक रामपाल यादव की दम गई। पुलिस के सामने 2 लोगों को मारे थप्पड़, विवाद सुलझाने गए थे विधायक। शादी की पार्टी में गए जगदीश टाइटलर पर सिख युवक ने फेंका ग्लास, पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के शामली में एक बुजुर्ग की अपने को जिंदा करने की कानूनी लड़ाई। बेटे पर पिता को मरा हुआ बताकर संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप। पंजाब के रूपनगर कोर्ट ने मोरिंडा रेलवे स्टेशन को नीलाम करने का सुनाया फरमान। किसानों को मुआवजा नहीं दिए जाने पर यह आदेश दिया। उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री आजम खान ने आरएसएस पर निकाली भड़ास। कहा आरएसएस मुस्लिम विरोधी, सरकार आरएसएस पर लगाए बैन। केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण योजनाओं का किया ऐलान। छोटे छोटे शहरों में 88 कॉल सेंटर्स खुलेंगे। बिहार में खोले जाएंगे 44 कॉल सेंटर्स। पीलीभीत में पूरनपुर में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी की पहल। 251 गरीब कन्याओं का कराया मेनका ने सामूहिक विवाह। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में डेथ सर्टिफिकेट को लेकर परेशान लोग, शव को घर में रखने को मजबूर हुआ एक परिवार। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में एक 19 साल की छात्रा के साथ बलात्कार, पड़ोसी पर आरोप, कोई गिरफ्तार नहीं। देहरादून की यात्रा पर गए बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर के मुद्दे पर बयान देने से किया इनकार। कहा क्षमा कीजिए, मुझे कुछ नहीं कहना। मणिपुर में आर्थिक नाकेबंदी, राज्य की लाइफलाइन माने जाने वाले 2 हाईवे पर फंसे हैं 900 ट्रक। आईआईटी दिल्ली में साइंस एग्जीबिशन, दिल्ली के कई स्कूलों के बच्चों ने लिया हिस्सा। देहरादून को साफ रखने के लिए उत्सव ध्वनि नाम की सामाजिक संस्था की अनोखी मुहिम। लोगों को जागरूक करने के लिए कूड़ेदान को सजाकर बनाई आसपास रंगोली आंदोलन चलाकर देहरादून नगर निगम को जगाने की कोशिश। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी इस अवसर पर संस्था ने किया है आयोजन। फरीदाबाद में डीजे के 2 सदस्यों को बारातियों ने मारी गोली, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के हरदोई में जुवेनाइल होम में कर्मचारी ने 15 साल के नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म। नोएडा में दूसरे लड़के से फोन पर बात करने पर गर्लफ्रेंड की हत्या। अंतिम बार बॉयफ्रेंड के साथ डीएनडी पर देखी गई थी लड़की। उत्तर प्रदेश के गोंडा में ज्वेलर की दुकान पर चोरी, लाखों के माल पर ज्वेलरी शॉप से हाथ साफ किया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस के डर से गांव से लोगों का पलायन। गांव के थाने में तैनात एक दारोगा की गांव वालों ने की थी पिटाई। कालका मेल के एसी 2 टायर में महिला आईएएस के साथ टीटी ने छेड़छाड़ की, शिकायत की टीटी की। दिल्ली में रिश्ते के चाचा की गलत हरकत की वजह से एक लड़की की आत्महत्या का शक, पुलिस मामले की जांच में जुटी। अकोला पुलिस ने गिरनी रैकेट का किया भंडाफोड़, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के चांदनी महल इलाके में एक इमारत में लगी आग, एक की मौत, 2 गंभीर रूप से हुए घायल। मध्य प्रदेश के शहडोल में एक घर में धमाके में 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल।
दिल्ली हिसार नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा, कार और कैंटर की टक्कर में 6 की मौत। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। पटरी के पास खड़े होकर सेल्फी लेते समय 12वीं के छात्र की इंजन से टकराकर मौत हो गई। मुंबई के मलाड में एक लड़की ने लोकल के सामने कूदकर आत्महत्या की। ट्रेन की स्पीड कम होने से प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों ने लड़की को बचा लिया। 15 साल की लड़की परीक्षा देने मलाड के कॉलेज आई थी। चर्च गेट से बोरीवली जाने वाली ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या की इसने की कोशिश। मध्य प्रदेश के पन्ना में इलाज के दौरान एक विचाराधीन कैदी की मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने हाईवे जैम किया। बुलंदशहर में प्रेम प्रसंग के मामले में एक सरफिरे ने नव विवाहिता को मारी गोली, महिला ने अस्पताल में तोड़ा दम। मुरादाबाद में एक विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत, घरवालों ने ससुराल पक्ष पर जहर देकर मारने का लगाया आरोप। फतेहपुर में चुनावी रंजिश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प, 6 घायल। चुरू में दिल दहला देने वाली वारदात, जल्लाद पिता ने नींद में सो रहे 4 बच्चों को धारदार हथियार से मार डाला। धौलपुर में एक विवाहिता की उसके घर में पंखे से लटकी मिली लाश, 6 महीने पहले ही हुई थी लड़की की शादी। पटना के एक डॉक्टर से 2 करोड़ रुपए की मांगी गई रंगदारी, धमकी देने वाले शख्स ने खुद को बताया विधायक अनंत कुमार का शार्प शूटर। सासाराम में अवैध लॉटरी के धंधे का भंडाफोड़, पुलिस ने 53,000 कैश के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार। धौलपुर में एक गांव में युवक और युवती का शव मिलने से हड़कंप, पुलिस को हॉरर किलिंग का अंदेशा। आसनसोल में भीड़ के चंगुल से एक चैन स्नैचर को छुड़ाने गए पुलिसकर्मियों पर हमला, पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। मालदा में तृणमूल के 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प में 8वीं का छात्र घायल हुआ, ट्यूशन से घर लौटते वक्त लगी गोली। नेवी वीक का सेलिब्रेशन के अवसर पर कोच्चि में नौसेना का भव्य प्रदर्शन, हजारों लोग बने हैरतअंगेज कारनामों के गवाह। नौसेना ने अपनी शक्ति का किया प्रदर्शन, केरल के राज्यपाल रिटायर्ड जस्टिस पी सदाशिव भी थे मौजूद। कोच्चि में बैम्बू फेस्टिवल की धूम, 8 दिसंबर तक एर्नाकुलम के मरीन ड्राइव पर मनाया जाएगा ये फेस्ट। कानपुर का एक युवक ISIS में शामिल होने की फिराक में, पुलिस ने फर्जी पासपोर्ट के साथ किया इस युवक को गिरफ्तार। पटना की सड़क पर फेंकी गई जीवन रक्षक दवाइयां, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने दिए जांच के आदेश। बिहार में जमुई के जान मंदिर में चोरी गई मूर्ति बरामद, 2600 साल पुरानी थी ये प्रतिमा। मूर्ति चोरी होने पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की थी बात, नीतीश ने की थी CBI जांच की सिफारिश। फसल बर्बाद होने से महाराष्ट्र सरकार के मंत्री बबन राव लोनीकर के साले ने की आत्महत्या, मंत्री ने पारिवारिक वजह को बताया आत्महत्या का कारण। ममता बनर्जी के राशनिंग सिस्टम की खुली पोल, पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में बट रहा है कीड़े लगा सड़ा हुआ चावल। खराब चावल बांटे जाने पर लोगों ने किया हंगामा, ममता सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी।